नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एलिस ब्लू में आपका डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, मैं आप लोग को दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे एलिस ब्लू में आप डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट जो है ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, कैंसल चेक। ये सारी डिटेल्स जो है आप ऑनलाइन ही करना है। आपके पास आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो और आपका बैंक स्टेटमेंट और कैंसल चेक हो तो फिर आप ऑनलाइन ही ओपन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ही घंटों में आपका अकाउंट जो है एक्टिव हो जाएंगे। तो चलिए, एलिस ब्लू में हम लोग अकाउंट ओपन करने के लिए आप उसका एलिस ब्लू का वेबसाइट पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहाँ से उस लिंक से क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उस लिंक को क्लिक करने के बाद आप ऐसा इंटरफेस देखेंगे। यहाँ पे ओपन योर अकाउंट, ट्रेड इन NSE, BSE एंड MCX विद सिंगल मार्जिन करके आपको यहाँ पे इसका इंटरफेस जो है ऐसे करके आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नाम यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे आपका नाम जो है यहाँ पे टाइप करना होगा। हम मेरा नाम टाइप कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस जो है यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं। और यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स जो है, आपका नाम डाल दीजिए, आपका ईमेल एड्रेस और आप कहाँ से हो, आपका स्टेट जो है यहाँ पे डाल दीजिएगा, और आपको मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे एंटर करके ओपन एन अकाउंट में क्लिक करना होगा। ओपन एन अकाउंट में क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा लोडिंग करेंगे, एक नया सा पेज ओपन करेंगे। वहाँ पे आपका सारा डिटेल्स जो है वो फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको KYC करने पड़ेंगे। यहाँ पे KYC का पेज जो है ओपन हो गया है, तो फिर आप यहाँ पे कंटिन्यू एप्लीकेशन में क्लिक करना है। ठीक है, कंटिन्यू एप्लीकेशन में क्लिक करने के बाद आपका एक KYC का आपकी जो ईमेल डाला गया है उस ईमेल पे एक OTP आया होगा। उस OTP को यहाँ पे एंटर करके आपका OTP जो है, आपका KYC जो है वो कंटिन्यू करना है। ठीक है, मेरा देखते हैं, यहाँ पे मेरा OTP आ गया है। यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पे पेस्ट करके मेरा जो OTP जो है वो वैलिडेट करते हैं। ठीक है, आपका OTP वैलिडेट करने के बाद आपका ID प्रूफ मांगा जाएगा। यहाँ पे आपका पैन नंबर जो है आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए और यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करता हूँ और मेरा डॉक्यूमेंट्स में जाके मेरा पैन कार्ड जो है यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ये रहने देते हैं, उसका पैन नंबर जो है थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा जूम करके एक्स्ट्रा क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि आपको डिटेल्स जो है पैन कार्ड से वो फेसिंग कर रहा है। यहाँ पे पता जा रहा है कि OCR सक्सेस इफ एनी डाटा मिसमैच सेंस दैट डाटा बिफोर यूर कंफर्म। ठीक है, आपका जो आपने जो पैन कार्ड अपलोड किया था उसी पैन कार्ड से सारा डिटेल्स जो है यहाँ पे फेसिंग करके आपके यहाँ पे पैन नंबर जो है ऑटोमेटिकली फिल करके आ गया है और आपका डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल करके आ गया है। ठीक है, सेगमेंट आप सेलेक्ट करना है। आप ऑल सेगमेंट NSE, BSE, इक्विटी, डेरिवेटिव्स एंड करेंसी, MCX, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड, BSE आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ओनली कैश एंड NSE, कैश, BSE कैश में आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑल पे करना चाहते हैं तो ऑल में आप क्लिक सेलेक्ट कीजिए और या फिर ओनली कैश एंड NSE एंड BSE में क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑल पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं कन्फर्म में क्लिक करके कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, कन्फर्म में क्लिक करने के बाद आपका एक नए पेज ओपन हो जाएंगे। आधार कार्ड और आपका जो सारा डिटेल्स जो है वो यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है एड्रेस डिटेल्स। ठीक है, प्लीज़ एंटर वैलिड परमानेंट एड्रेस। आप यहाँ पे आधार और ड्राइविंग लाइसेंस भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आधार कार्ड जो है अपलोड करता हूँ। यहाँ पे फ्रंट आधार एड्रेस प्रूफ फ्रंट, क्योंकि आपका आधार कार्ड होने से आधार कार्ड का जो फ्रंट पेज है वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आधार कार्ड का जो फ्रंट पेज है अपलोड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम करके एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा फेसिंग करने में आसान हो। और बैक साइड का भी यहाँ पे ओपन करके थोड़ा जूम करते
यहाँ पे जूम हो गया, आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको। और उसके बाद जो हम लोगों ने पैन कार्ड में जो किया था वैसे ही आपको एक्सट्रैक्ट डाटा में क्लिक करना है, ठीक है। मेरा आधार कार्ड पे डिटेल्स जो है यहाँ पे फेसिंग करके यहाँ पे आ गया है, ठीक है। हम लोग कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपका आधार कार्ड जो है वहाँ से वो लोग डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली फिल करते हैं। उसके बाद आपका आधार कार्ड जो है अपलोड हो गया है, उसके बाद आपका यहाँ पे डिटेल्स जो है यहाँ पे एंटर हो गया है, तो इसके बाद कन्फर्म में क्लिक कर देना है। कन्फर्म में क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज आएंगे। इसका यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट नंबर जो है यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। और आपका अकाउंट कन्फर्म योर अकाउंट नंबर, यहाँ पे हम लोग का अकाउंट नंबर जो है यहाँ पे एंटर कर लेते हैं यहाँ पे। और आपका अकाउंट नंबर जो है कन्फर्म अकाउंट नंबर पे क्लिक करके फिर से आप टाइप करना होगा। और यहाँ पे आपका IFSC कोड जो है यहाँ पे एंटर करना होगा। आपका IFSC कोड जो है यहाँ पे एंटर करने के बाद आप कन्फर्म में क्लिक कीजिए। आपका अकाउंट नंबर जो है चेक करके आप एंटर कर लीजिए, क्योंकि आपका अकाउंट नंबर सही नहीं होने से आपका अकाउंट जो है ओपन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपली कन्फर्म में क्लिक कर देना है। कन्फर्म में क्लिक करने के बाद आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको मेल है फीमेल है ये वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। और आपका क्वालिफिकेशन एजुकेशन यहाँ पे डालना पड़ेगा। आप डॉक्टरेट है, ग्रेजुएट है, हाई स्कूल, और जो भी आपका जो डिग्री जो है आप यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी यहाँ भी पूछा जाएगा आप यहाँ पे देख के आप एंटर कर लीजिए। ये आपका जो नॉमिनी आप देना चाहते हैं, तब इस अकाउंट ओपन करने के बाद आप यहाँ कस्टमर सर्विस को, कस्टमर सपोर्ट को कॉल करके आप चेंज भी करा सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में रख देते हैं, उसके बाद सबमिट में क्लिक कर देते हैं। पासपोर्ट फ़ोटो साइज़ जो है आप यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था पहले, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट फ़ोटो साइज़ एक लगेंगे, और आपका सिग्नेचर और कैंसल चेक और बैंक का स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपका पासपोर्ट फ़ोटो जो है यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे आपका पासपोर्ट फ़ोटो जो है वो अपलोड करते हैं। और यहाँ पे आपका सिग्नेचर जो है ब्लैंक पेपर में सिग्नेचर करके यहाँ पे अपलोड करना होगा। और ये आपका जो अपलोड होने के बाद आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए इसका सिग्नेचर जो है, ताकि थोड़ा देख सके क्लियरली। ये यहाँ पे हो गया है। उसके बाद आपका आधार का जो एंडिंग जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखा जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपका इनकम प्रूफ जो है सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट, आपके पास ITR का एक्नॉलेजमेंट हो, या फिर सैलरी स्लिप हो, या फिर बैंक स्टेटमेंट डिमेट होल्डिंग का कोई आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नोट हो, या फिर आपका नेटवर्क सर्टिफिकेट हो, अब यहाँ पे कोई भी इनकम प्रूफ में चलेगा। मैं यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट में क्लिक करता हूँ, बैंक स्टेटमेंट का यहाँ पे अपलोड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपलोड करने के बाद बैंक स्टेटमेंट जो है यहाँ पे अपलोड करते हैं, ठीक है। मेरा बैंक स्टेटमेंट अपलोड हो गया है। उसके बाद आप सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद आप एक IBV अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप ऑलरेडी रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं, या फिर आपकी कैमरा जो है आपकी वेबकैम से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपके मोबाइल पे उसका लिंक जो है आप मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। मैसेज करके आप क्लिक हेयर करके मैसेज भी आ जाएंगे। मैसेज नहीं आता है तो आप मैनुअली इसका टाइप कर लीजिएगा ekyc.lsblueonline.com/IPV करके। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपका जो eKYC का प्रोसेस है आपके मोबाइल पे रिज्यूम हो जाएंगे। उसके बाद आपका स्टार्ट रिकॉर्डिंग भी क्लिक करके आपका फ्रंट कैमरा जो है ऑन करके आपका पैन कार्ड शो करके आपका फेस जो है वो कवर नहीं होना चाहिए। आपका फेस के नीचे थोड़ा सा रख के आपका
IBB का जो वीडियो जो है आप अपलोड करके और स्टार्ट रिकॉर्डिंग करके ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएंगे। उसके बाद अपलोड करके अपलोड पे क्लिक करके अपलोड कर जाएंगे। उसके बाद इस नेक्स्ट स्टेप जो है इसका एक प्रेफरेंस, डीमेट का प्रेफरेंस आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। आप यहाँ पे एस कर लीजिए, आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, और डीमेट प्रोफाइल जो है यहाँ पे नॉट ऑप्टेड डिफॉल्ट में रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका आधार कार्ड जो है आपके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं हुआ है, तो फिर आप यहाँ पे इसका फॉर्म जो है डाउनलोड करके आप यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। मेरा अकाउंट में मेरा आधार कार्ड जो है मेरा मोबाइल नंबर लिंक है, तो फिर यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली सिंपली ई साइन पे क्लिक करेंगे। ई साइन योर डॉक्यूमेंट्स, ई साइन योर डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करने के बाद आपका एक पेज आ जाएंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं। अब यहाँ पे मेरा दीजी जो है यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन में प्रोसीड करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे मेरा जो सारा फॉर्म जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपका क्लाइंट आईडी जो है यहाँ पे बता रहा है, और मेरा नाम सारा डिटेल्स जो है यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सारा डिटेल्स है, यहाँ पे साइन आउट में क्लिक करना है। और आपके पास लैपटॉप का वेब कैम है या फिर डेस्कटॉप का वेब कैम है, तो फिर आप मोबाइल से नहीं करने से भी आपका डेस्कटॉप से ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास वेब कैम नहीं था, इसके ज़रिए मेरा डेस्कटॉप से नहीं हो पाया, इसलिए मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए साइन आउट पे क्लिक करते हैं। साइन आउट में क्लिक करने के बाद आई हियर बाय ऑथोराइज करके मेरा आधार नंबर जो है, आधार कार्ड नंबर जो है यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएंगे, उस OTP को यहाँ पे एंटर करना होगा। मेरा OTP आ गया है, मेरा OTP है 117127। यहाँ पे मेरा OTP एंटर करने के बाद वेरीफाई OTP क्लिक करते हैं। वेरीफाई OTP में क्लिक करने के बाद एक नेक्स्ट पेज आएंगे ई साइन का। यहाँ पे साइन सक्सेसफुली बता रहे, मेरा जो ई साइन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। और यहाँ पे मेरा अकाउंट ओपन स्टेटस जो है यहाँ पे दिखा जा रहा है कि योर डॉक्यूमेंट हैज़ बीन साइन एंड सबमिटेड सक्सेसफुली। मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, मेरा सारा डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है, और अभी रिव्यू करें, क्योंकि उसके बाद मेरा अकाउंट जो है एक्टिवेट हो जाएंगे। आप एलएस ब्लू में आप अकाउंट ओपन करना चाहते तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और आप उसका वेबसाइट में जाके आप अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अकाउंट ओपन करने में कोई भी दिक्कत आ रहा है तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, और व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है। तो भी चलिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।